दोस्तों, किसी भी जगह पे जब हम जाते हैं, किसी भी जगह को आपको घूमना है, एक्सप्लोर करना है, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उस जगह को चुन लेते हो और फिर आप किसी ट्रैवल कंपनी जो होती हैं, मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, डिपॉल है, ऐसे को आप कांटेक्ट करते हो कि मुझे एक पैकेज बना के दो। और जैसे ही वो पैकेज आपको आता है, आइटिनरी सेट होती है, आप तय किए गए समय पे वहां पहुंच जाते हो। उनका कोई गाइड होता है, फिर वो आपको घुमाता है, फोटो खींचता है, वापस आते हो 3-4 दिन के बाद। सो ये जो सेटअप है, इसको कहते हैं मैं उस जगह को टूरिस्ट के तरह घूमने गया। ये आपने भी की है, मैंने भी की है, और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दूसरा जो तरीका है किसी जगह को एक्सप्लोर करने का, दैट इज एज अ ट्रैवलर। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग होते हैं, ये कोई पैकेज वैकेज नहीं लेते, अपना बैकपैक किया, बाइक उठाई या गाड़ी उठाई, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में पकड़ी, अब पहुंच गए बस। इन्होंने कोई होटल बुकिंग नहीं की, कोई इनके पास फिक्स्ड आइटिनरी नहीं है, लेकिन ये पहुंच गए वहां पे एंड दे आर ऑन देयर ओन, एंड वहीं कहीं एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, ऑन द गो इनके डिसीजन मेकिंग होगी। दोनों तरीके अपने अपने जगह सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचो, 7 दिन एक टूरिस्ट है जो लेह लद्दाख घूमने गया, आइटिनरी है, कंपनी उसको लेके जा रही है, टेम्पो ट्रैवलर है, वो उसको घुमा रहे हैं, जहां जहां डेस्टिनेशन आइटिनरी में दिया है वहां से घुमा के वापस ले आते हैं। दूसरा एक ट्रैवलर है जो अपने बलबूते पे घूम रहा है, देख रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, 7 दिन के बाद वापस आ जाएगा। 7 दिन के बाद जगह के बारे में जो नॉलेज है किसकी ज्यादा होगी? अगर पूछा जाए, आपको ज्यादातर जवाब ट्रैवलर से मिलेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैज एक्सप्लोर्ड ऑन हिज ओन, खुद ढूंढा है। लेकिन जब हम टूरिस्ट बन के जाते हैं, हमें जगह के बारे में नॉलेज तो होती है, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं होती जितने ट्रैवलर की होती। इसीलिए ना एक कहावत है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये टूरिस्ट नेवर नोज व्हाट ही मिस्ड। एक टूरिस्ट जब किसी जगह से वापस आता है कि नेवर नोज व्हाट ही मिस्ड, क्योंकि उसको वही दिखाया गया जो कंपनी वाले चाह रहे थे, तो उसको पता ही नहीं कौन कौन सी जगह और थी जो मैं मिस कर गया। एंड अ ट्रैवलर डजंट नो व्हाट ही विल बी सीइंग। ट्रैवलर को ही नहीं पता होता जाते हुए कि मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। ही इज विद एन ओपन माइंड। वो वहां जा रहा है, वहां जाके देखेगा, मौसम के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, समय के हिसाब से उसके डिसीजन फिक्स होंगे। अगर दूसरा सवाल पूछा जाए कि जो लोकल लोगों के साथ नेटवर्किंग है, बातचीत है, बातों का आदान प्रदान है, वो किसकी ज्यादा होगी, टूरिस्ट की या ट्रैवलर की? हमेशा इसमें भी ट्रैवलर जीतेगा, क्योंकि ट्रैवलर ने बहुत बार मदद मांगी होगी, लोकल लोगों के साथ समय बिताया होगा, उनसे सवाल पूछे होंगे, उनसे इंफॉर्मेशन ली होगी, जिससे उसकी जर्नी आसान हो। टूरिस्ट डजंट नीड टू डू दैट बिकॉज ही इज वेल टेकन केयर ऑफ। उसको बिठाया गया गाड़ी में, करे सो जाओ जी, हेडफोन लगाओ, गाने सुनो, सो जाओ, जब पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन आपको उतार देंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग किसकी ज्यादा होगी? अगेन ट्रैवलर की ज्यादा होगी। टूरिस्ट की रिस्क टेकिंग की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसके बिहाफ पे कोई और ले रहा है जिसको उन्होंने पैसे दिए। डिसीजन मेकिंग टूरिस्ट के पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है, क्योंकि ऑल डिसीजंस आर ऑलरेडी टेकन। कहां जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कहां पिकअप होगा, कहां ड्रॉप होगा। ट्रैवलर की डिसीजन मेकिंग इज वेरी फास्ट, ऑन द गो, इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिस्क, कैन गो रॉन्ग, कैन गो राइट, बिकॉज वो वहीं पे डिसीजन लेगा। कहने का मतलब क्या है, हम क्या सीखते हैं इससे? किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए दोनों अपने अपने जगह ठीक है। टूरिस्ट के तरह जाना भी ठीक है, ट्रैवलर के जाना भी ठीक है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली एक्सप्लोरिंग ए प्लेस, वी आर टॉकिंग अबाउट ए माइंडसेट इन लाइफ। कुछ लोग टूरिस्ट के तरह जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग ट्रैवलर के तरह जीते हैं। जो टूरिस्ट के तरह जिंदगी जीते हैं, वो हर चीज को फिक्स करके जीना चाहते हैं कि मैं आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, विच इज प्लानिंग इज एसेंशियल पार्ट। ट्रैवलर जो होता है वो उतनी प्लानिंग नहीं करता, बट दे आर रेडी फॉर एक्सीजेंसीज एंड इमरजेंसीज। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अनसर्टेनिटी से घबराते नहीं है।
अब ये दोनों पहलू इंपॉर्टेंट है लाइफ में। स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, नॉवेल्टी भी इंपॉर्टेंट है, सर्टेनिटी भी इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी भी इंपॉर्टेंट है, रूटीन भी इंपॉर्टेंट है, वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या चाहिए? टूरिस्ट के तरह उन्हीं चीजों को फिक्स करो जो आपके वश में है। भाई मैं अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, वो हो सकता है मेरे वश में है, मैं डिसाइड कर सकता हूं। सो दैट आई कैन फिक्स कि दिस स्कूल विल बी स्टडिंग टिल 12th। किस तरह के नंबर लाएगा, किस तरह के परफॉर्मेंस होगी, किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि होगी, उससे डील करने के लिए आई नीड टू डेवलप अ ट्रैवलर माइंडसेट व्हिच शुड बी मच मोर ओपन ऑन द गो डिसीजन विथ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, विथ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस, विथ लॉट ऑफ एक्सपोजर। वो चाहिए। अगर वो नहीं है ट्रैवलर के तरह माइंडसेट, तो टूरिस्ट की लाइफ खराब नहीं है। कब तक? जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अपनी लाइफ अगर फिक्स की है एज ए टूरिस्ट, मेरे प्लान के हिसाब से जब तक चलता है तब तक मैं खुश। खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो गया जो मेरे प्लान के हिसाब से नहीं है एंड सडनली आई गेट ए जॉल्ट, तो मैं बिखर जाऊंगा। लेकिन ट्रैवलर माइंडसेट वाला इंसान बिखरेगा नहीं, वो पहले से रेडी है। अच्छा, लोगों को ना दूर से देख के क्या लगता है कि जो ट्रैवलर है ये शायद इतनी प्लानिंग, इतनी तैयारी नहीं करते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, इसमें मेनी पीपल आर रॉन्ग। अगर आप में से कोई रोड ट्रिप गए हो, कोई बाइकर हो, कोई ऑन रोड ऑफ रोड का शौकीन हो, उनको पता है ये लोग ज्यादा तैयारी करके जाते हैं। एक टूरिस्ट के तरह मैं जा रहा हूं, मैं क्या पूछूंगा टेम्परेचर कितना है, उस हिसाब से गर्म कपड़े रख के मैं निकलूंगा। अगर टेम्परेचर कम है तो, अगर गर्म कपड़े की जरूरत है वही रखूंगा, अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही जाऊंगा मैं। लेकिन जो ट्रैवलर है वो दवाई भी रखेगा, पंचर किट भी रखेगा, एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखेगा। अगर आप गौर से देखोगे ना, उसकी तैयारी ज्यादा है। इज मोर प्रिपेयर्ड नॉट फॉर प्लेजर बट फॉर पेन ऑल्सो। लेकिन टूरिस्ट को प्लेजर की पैकिंग ज्यादा है। कैमरा है, हेडफोन है, पावर बैंक है, एवरीथिंग। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, इस चीज को ध्यान से समझना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। अपने आप से कभी पूछो आप कि जिंदगी आपके साथ कैसे पेश आती है। दोबारा समझना, जिंदगी आपके साथ कैसे पेश आती है, ट्रैवलर के तरह या टूरिस्ट के तरह। जब जब भी आप ये सवाल पूछोगे ना, आपको समझ आएगा जिंदगी आप और मेरे साथ ट्रैवलर के तरह पेश आती है। नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। तो जब जिंदगी मेरी ट्रैवलर के तरह पेश आती है, मैं टूरिस्ट के तरह उसको जीना चाहता हूं, तो मेरा तनाव बढ़ता है। मैं बार बार डिसअपॉइंट होता हूं, बार बार हताश होता हूं, बार बार निराश होता हूं, बार बार जिंदगी पे सवाल पूछता हूं, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कई चीजें हम नहीं समझ पाते, पर उसका निदान है। जिंदगी जब ट्रैवलर के तरह है, जिंदगी जब मिक्स है और मैं उसको फिक्स करके चलना चाहता हूं, वहां दिक्कत आ रही है, वहां समस्याएं बढ़ती है। तो करना क्या चाहिए? एज ए टूरिस्ट, फिक्स वॉट एवर यू कैन। प्लानिंग इज गुड, यू शुड बी रेडी, बट develop a traveler mindset for exigencies, emergencies, uncertainties and also spontaneity. उसी में मजा है, उसमें फिर आप मोमेंट पे जी पाओगे। तो जो इंसान मोमेंट पे जी लेता है ना ट्रैवलर की तरह, वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को भी आराम से मैनेज कर लेता है। सो लाइफ शुड बी लिव्ड विथ अ ट्रैवलर माइंडसेट more than a tourist mindset. Thank you very much.